किसानों की मांग जायज है। अगर इनका यही रवैया रहा तो अब की बार 13 महीने नहीं 13 महीने से अधिक आंदोलन दिल्ली पे चलेगा और किसानों के ट्रैक्टर तैयार हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, जिसकी बयार अब उत्तर प्रदेश की कलेक्ट्रेट में जो है वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग आज राजधानी लखनऊ में ज्ञापन देने पहुंचे हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मामले को लेकर के ये लोग ज्ञापन देने पहुंचे। क्या नाम है आपका? देखिए, के सिंह, युवा मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन लखनऊ मंडल। हम लोगों की मुख्य मांगे हैं, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व लगातार 13 महीने से अधिक आंदोलन करके सरकार से जो 3 काले कानून किसानों के विरुद्ध बनाए गए थे, उनको मनवाने के लिए हमारे किसान भाइयों ने 750 से अधिक कुर्बानी देकर, शहादत देकर, तब जाकर इसका अंधी बहरी का सरकार के आंख खुली थी। उन्होंने वादा किया था कि जो ये कानून है वो वापस लिए जाएंगे, जो झूठे मुकदमे किसानों के ऊपर लगा दिए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे। एमएसपी कानून की मांग जो थी हम लोगों की आज से नहीं, शुरू से चली आ रही है, चौधरी चरण जी के समय से, वो मानने के लिए तैयार होते। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश थी, वो मानने के लिए थे। बिजली संशोधन बिल था, उसको मानने के लिए तैयार हुए थे। मगर आज जो है 21 फरवरी को सरकार और किसानों के बीच बात होनी थी। किसानों ने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार ने बात नहीं की है। उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? उन्हीं सब चीजों को लेकर देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की बात माने, क्योंकि इससे पहले स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था कि सरकार किसानों की मांग जायज है, और उस समय स्वामीनाथन कमेटी की जो अध्यक्ष थे वो देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे, और उन्होंने ही कहा था कि किसानों की मांग जायज है और इनकी एमएसपी कानून लागू किया जाए। और जब इस किसान ने उनकी बात सुन के, उनकी अपील सुन के, उनको बहुमत से सरकार बनाने का काम किया, तो यही किसान आज उनको खालिस्तानी और आतंकवादी नजर आ रहा है, और वैसा ही कृत्य वो किसानों के ऊपर कर रहे हैं। उनके ऊपर आज तक देखिए गोलियां बरसा रहे हैं, आंसू गैस छोड़ रहे हैं। तो किसान, केंद्रीय कृषि मंत्री का आज बयान आया है कि उन्होंने कहा कि आप लोग जो है शांति बनाए रखें, हम जो सरकार शांति चाहती है, आप लोग आए, बात करेंगे। एक बार फिर केंद्र की तरफ से एक आश्वासन दिया गया, केंद्रीय मंत्री का भी बयान आया है कि हम लोग बात करना चाह रहे हैं, जबकि 21 फरवरी अल्टीमेटम था, तब तक बात नहीं की थी। देखिए, किसान कभी हिंसात्मक नहीं रहा है। जो हिंसा करता है वो किसान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग अन्नदाता हैं, और अन्नदाता के अंदर इतनी सहन शक्ति होती है कि हमेशा, अगर चाहे जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, हर मौसम में वो काम करता है और हर मौसम को झेलने की क्षमता रखता है। तो किसान तो है ही नहीं। आपको बता दे, अगर आपके जानकारी में नहीं है, तो किसानों के ऊपर इस सरकार ने खुद गाड़ी चलाकर उनकी हत्या करने का काम किया है। कहीं एक किसान को बता दीजिए जिसने किसी नेता के ऊपर पत्थर फेंकने का काम किया हो, किसी पुलिस वाले के ऊपर एक पत्थर फेंकने का काम किया हो। किसानों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। किसानों ये साजिश के तहत एक सोशल मीडिया, जब इन्होंने मीडिया के ऊपर पहरा लगा दिया है, आज मीडिया को भी अपनी बात स्वतंत्र होकर कहने का अधिकार नहीं दिया है,
तो समझ लीजिए किसानों की बात कहाँ कहेंगे। इनके दो ही बेटे हैं, जो वो कहते हैं अडानी अंबानी वैसा ही कहते हैं, वैसा ही करते हैं। ये सरकार किसान विरोधी है। इसकी अगर इनका यही रवैया रहा तो अब की बार 13 महीने नहीं 13 महीने से अधिक आंदोलन दिल्ली पे चलेगा और किसानों के ट्रैक्टर तैयार हैं, जो दिल्ली दूर नहीं है। जी, तो क्या नाम भैया? मेरा नाम सुमेंद्र कुमार मौर्य है। अच्छा, आज आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं डीएम ऑफिस पर, क्या कहेंगे इसको लेकर के, क्या मांगे आपकी सरकार से? देखिए, यहाँ पर जो हमारे लोगों की मुख्य मांगे हैं वो जो सरकार ने वादे किए थे कि स्वामीनाथन कमेटी लागू करने के लिए एमएसपी पे गारंटी कानून और किसानों के हित में सारे काम करेंगे। आज किसानों का किसी प्रकार से सरकार हित नहीं कर रही है सिवाय अनहित के। इसलिए आज हम लोगों का रोष प्रदर्शन है। हम लोगों को राष्ट्रीय नेतृत्व से जो आदेश मिला कि हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन करेंगे, रोष व्यक्त करेंगे और हमारे ट्रैक्टर सब तैयार हैं। हम लोग यहाँ से दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। अगर सरकार हम लोगों की बातों को नहीं मानती है तो हम लोग अगला कदम हम लोगों का जो है दिल्ली की तरफ होगा। क्या नाम भैया आपका? संदीप कुमार यादव, युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान टिकैत। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम गोसाईगंज से आए हैं। अच्छा, गोसाईगंज से आए हैं। क्या कहेंगे, आज आप यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं? जो सरकार ने एमएसपी पे कानून बनाने की बात कही थी, अब वो सरकार मुकर रही है। सरकार अब मुकर रही है, इसी को लेके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, आज कृषि मंत्री का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि आप लोग शांतिपूर्वक आइए। एक बार फिर उन्होंने जो है आश्वासन दिया कि हम लोग बात करेंगे। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? हरियाणा और पंजाब के किसान शांतिपूर्वक ही जा रहे थे अपने पैदा किए हुए अनाज की सही कीमत मांगने के लिए। और जो किसान है कर्ज ले रखा है बैंक से, लागत आज ज्यादा बहुत अधिक हो चुकी है। खाद महंगी हो गई, कीटनाशक दवाइयां महंगी हो गई, पानी सिंचाई व्यवस्थाएं सारी चीजें मशीनीकरण हो गया, लागत बहुत ज्यादा लग जा रही है। जब खेत में अनाज पैदा होता है, पैदा होके मान लीजिए सरसों कचियां तैयार हुआ, फसल पूरी तैयार हुई और बारिश हो गई, प्राकृतिक आपदा की वजह से पत्थर पड़ने लगे, किसान बर्बाद हो गया। इसी तरीके से किसान दिन प्रतिदिन कर्ज के बोझ के तले दबा जा रहा है और हर एक मिनट में किसान की 2-4 मौतें हो रही है, जिसको आज तक कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। अगर किसान इसमें क्या, वर्तमान सरकार आतंकियों जैसा बर्ताव वर्तमान सरकार किसान के साथ कर रही है, हम कैसे माने ये कि देश कृषि प्रधान देश है। कहा जा रहा है कि जैसे सरकार कह रही है, आज आप लोगों का अल्टीमेटम दिया था किसानों ने भी कि किसान और सरकार के बीच में बातें होनी थी, लेकिन सुबह से ना तो सरकार का कोई बयान आया उधर से। फिर जब दिल्ली कूच का आदेश कर दिया गया भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से, तो ये इन लोगों ने उन्हें भी ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की गई, राकेश टिकैत को रोकने की कोशिश की और जनपदों में भी ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की गई। तो जिस प्रकार से किसानों को रोकने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तानाशाही वाली सरकार है, संविधान को मानती नहीं है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उसमें सबको राइट दिया गया, अधिकार दिया गया। अपने हक और अधिकार के लिए आप आवाज उठा सकते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए मांग कर सकते हैं। और देख लीजिए, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग, पानी की बौछारें, गोलियों की बौछारें, कैसा और लाठियों डंडों से बेरहमी से पीटा जा रहा है। कभी अन्य सरकारों में ऐसा कभी नहीं हुआ है। कभी किसी हम सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, किसी सरकार से हमसे लेना देना नहीं है। जो किसानों की समस्याओं का समाधान करेगा वही देश पे राज करेगा। एक और किसान नेता आए थे जयंत चौधरी, वो भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात चल रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पे नहीं हुआ। एक चौधरी चरण सिंह थे जो किसानों की बात करते थे, किसानों से मिलते थे और जो किसानों पर गोली चलवाने का काम करे भारतीय जनता पार्टी, उसमें किसान नेता के नाम पे उभरे जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात करें, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये लोग कुर्सी के भूखे हैं, इनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। ये लोग अपना ऐशो आराम, सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं चाहिए, इसलिए ये लोग थाली के बैंगन बानिए, कभी इधर कभी उधर, उगते हुए सूरज को सलाम करना जानते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी जिनसे हमने बातें की कि आखिर ये लोग आज इकट्ठा हुए, इनका क्या कहना है, सरकार बात करने की बात कह रही है, इस पर इसका क्या कहना है, और रालोद अध्यक्ष जिस प्रकार से एनडीए में शामिल होने की बात कह रहे हैं, उसको लेकर के किसानों क्या रुख है, तमाम बातों को लेकर के हमने बातचीत की। लखनऊ से राष्ट्रीय वॉइस के लिए नावेद माजिद।